जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विकास और अभिवृद्धि। ठीक है। और विकास और अभिवृद्धि का दोस्तों सेकंड पोर्शन होने वाला है। फर्स्ट पोर्शन मैंने कल हमारे चैनल सीटेट वाला पर दोस्तों अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट को, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट को आप लोग जा करके देखिए। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि फर्स्ट पार्ट को जरूर जा करके देख लें। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं विकास के बारे में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने अभिवृद्धि के बारे में डिस्कस करा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों डिस्कस करा है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विकास के बारे में, दैट मीन्स डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे दोस्तों। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जानेंगे और लैंग्वेज भी जो होगा दोस्तों एकदम आप लोगों का लैंग्वेज होगा, एकदम सुटेबल लैंग्वेज होगा दोस्तों, एकदम देहाती भाषा जैसा लैंग्वेज होगा, जो आप लोग बोलते हैं उसी प्रकार का लैंग्वेज होगा। एकदम हार्ड लैंग्वेज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। लैंग्वेज ऐसा है कि एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाएगा। और दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल सीटेट वाला पर जो है सीटेट का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है, जिसका शुभारंभ दोस्तों कल से ही हो गया है। आप लोगों का कल क्या था दोस्तों? गांधी जयंती था। तो गांधी जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर दोस्तों हम लोग क्या लेकर के आए हैं ना, सीटेट का तैयारी दोस्तों आप लोगों को करवाना है। और आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेना है। यदि आप लोगों से लेना है तो दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट लेना है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विकास के बारे में, है ना। और विकास को बहुत ही अच्छा से समझेंगे दोस्तों, एकदम देहाती लैंग्वेज में, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उसको भी यह फायदा मिल सके दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ दोस्तों कि तैयारी का 1 रुपया भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। अभी पर डे जो है दोस्तों मैं एक वीडियो करके आप लोगों के सामने अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है। और मैंने जो व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है दोस्तों, वहाँ पे भी ये वीडियो को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन निकलता है दोस्तों, तो क्लासेस का टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा कि सुबह कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, दोपहर को कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी और शाम को कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। ठीक है। सिर्फ नोटिफिकेशन निकलने की देर है दोस्तों, आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभी मैं एक एक वीडियो करके लेके आ रहा हूँ दोस्तों, और सारे में मतलब हम लोग जितने भी हैं दोस्तों, सारे के सारे अभी जो है कंटेंट बनाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। कंटेंट बन रहा है, आप लोगों का जबरदस्त कंटेंट बन करके रेडी हो रहा है दोस्तों। ठीक है। जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन निकलता है दोस्तों, तो सारे जो है क्लासेस का टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है। तो हमारा चैनल जो सीटेट वाला है, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अपना सगा संबंधी जितना भी है दोस्तों, फटाफट उन लोग को भी बोल दीजिए कि जुड़ जाएगा। क्योंकि हमारे चैनल पे दोस्तों सीटेट का तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से करवाया जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवाया जा रहा है। और इसके लिए 1 रुपया भी आप लोगों को पे नहीं करना होगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों विकास, क्योंकि अभिवृद्धि में आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता चुका हूँ। ठीक है। तो चलिए अब विकास के बारे में बात करेंगे। तो विकास का थियोरी सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे क्या है। तो याद रखिएगा कि विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है। तो देखिए कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, विकास बोलते हैं। ठीक है। जैसे दोस्तों हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिए। ठीक है। जैसे दोस्तों हम लोगों का बेहतरीन तरीके से या फिर पूरी तरीके से सामाजिक विकास हो गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। और हमारे बौद्धिक पक्षों में भी एकदम पूर्ण तरीके से दोस्तों विकास हो जाता है। ठीक है। पूर्ण तरीके से परिपक्वता आ जाती है, दैट मीन्स मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, विकास बोलते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से एक बार समझाते हैं कि जब हमारे मानसिक का मतलब होता है दोस्तों माथा। आप लोगों को पता होना चाहिए मानसिक मतलब क्या होता है, माथा। ठीक है। अगर हमारे माथा का जो सही ढंग से अगर उसमें मैच्योरिटी आ जाता है, हम लोगों का सोशल मैच्योरिटी आ जाता है दोस्तों, अपने इमोशन के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। और हमारे बौद्धिक के ऊपर मैच्योरेशन आ जाता है, तो उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, उसी का नाम हम लोग डेवलपमेंट देते हैं, दैट मीन्स विकास। ठीक है। उसी को हम लोग विकास कहते हैं। जैसे कि आप एक एक्टिविटी को देखे होंगे दोस्तों कि जब बच्चा छोटा होता तो उसका आईक्यू लेवल थोड़ा
कम होता है। जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है तो उसका आईक्यू लेवल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। यही क्या हुआ दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, विकास बोलते हैं। ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। और एक एक्टिविटी आप लोग देखे होंगे दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, कि जब एक बच्चा छोटा रहता है तो उसको कुछ भी नहीं आता है, एबीसीडी नहीं आता है। जब वो थोड़ा-सा बड़ा होता है तो दोस्तों एबीसीडी सीख जाता है, और उससे भी थोड़ा-सा बड़ा होता है तो दोस्तों ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये भी सीख जाता है। उसके बाद दोस्तों सारे कुछ सीख जाता है। मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस बच्चे के अंदर में मैच्योरेशन आना शुरू हो जाता है। वही मैच्योरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वही मैच्योरेशन को हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अब बताइए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं बात? हाँ या ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें तो लग रहा है दोस्तों किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आगे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन का आना एक प्रकार का विकास है। उसके बाद दोस्तों आईक्यू स्तर में वृद्धि होना, ये भी क्या है, एक प्रकार का विकास है। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए कि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो आपका अभिवृद्धि नहीं होता, विकास होता है। आईक्यू स्तर में अगर वृद्धि होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी, एक छोटा वाला एग्जाम्पल लेकर के समझाया कि एक छोटा बच्चा जो है दोस्तों उसका आईक्यू लेवल जो होता है बहुत कम होता है। जैसे वो बच्चा धीरे 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 बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसकी आईक्यू स्तर में वृद्धि होना भी शुरू हो जाता है। तो इसी का नाम हम लोग क्या देते हैं ना, विकास देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? आप लोगों को मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चले। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे भाई मेरे बंधु मेरे, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सीटेट का तैयारी करवाया जाएगा, और साथ ही में दोस्तों आप लोगों का यूपी टेट का भी तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जो कि 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था आप लोगों का सीटेट का। ठीक है, उसमें आप लोगों को पता चल गया है कि अब ऐसे तैयारी करने से नहीं होगा, थोड़ा डीपली तैयारी करना होगा। तो मैं यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल तक का आप लोगों का लेकर के आया हूँ दोस्तों कंटेंट। आप लोगों के सामने बेसिक टू एडवांस का कंटेंट लेकर के आया हूँ। ठीक है, जितना आप लोगों को मैं करवा रहा हूं दोस्तों सिर्फ आप लोग उतना ही कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, विकास जो होता है जीवन भर चलता रहता है। डेवलपमेंट जो जो होती है दोस्तों वो जन्म से लेकर के जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है तब तक चलता रहता है विकास। ठीक है, विकास के निश्चित पद्धति होती है, और इसका जो होता है दोस्तों एक प्रकार का निश्चित पद्धति होता है। ठीक है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। विकास सबसे पहले धीरे धीरे होता है, उसके बाद ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी विकास का जो क्षेत्र होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक, तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। आगे देखो कि विकास को हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कौन ऐसी विकास है जिसका मापन हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो देखिए, संवेगात्मक विकास को हम लोग दोस्तों क्या नहीं कर सकते हैं, संवेगात्मक विकास को हम सीधे माप नहीं सकते हैं। सामाजिक विकास को हम लोग उसको भी मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, हम लोग मानसिक विकास को थोड़ा बहुत माप सकते हैं। जैसे कि आईक्यू एक बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है दोस्तों वो हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक सूत्र होता है, उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है अभी उस पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि विकास को हम सीधे माप नहीं सकते हैं। जैसे कि संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों मानसिक विकास को हम लोग मानसिक विकास को माप सकते हैं, मानसिक विकास को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है कि विकास को हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब ये परिणात्मक का मतलब क्या होता है, गुणात्मक मतलब क्या होता है? परिणात्मक मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एक्सटर्नल। और गुणात्मक मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल फैक्ट और क्या एक्सटर्नल फैक्ट। विकास क्या होता है कि इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। परिणात्मक मतलब जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं, तो परिणात्मक का मतलब होता है दोस्तों की मोटाई का बढ़ना, जिसको हम लोग देख पाते हैं
एक बाल है जैसे 1 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, 5 इंच का, 6 इंच का, जैसे धीरे-धीरे लेंथ में बढ़ोतरी होना वो भी परिणात्मक होता है। चाहे वो किसी का भी लेंथ होना चाहिए दोस्तों, कि आदमी का लेंथ हो, बाल का लेंथ हो, किसी का भी लेंथ हो, वो आपका होता है परिणात्मक। लेकिन गुणात्मक क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन का आना गुणात्मक होता है। आईक्यू लेवल में दोस्तों वृद्धि आना ये क्या होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है? आपने कितना ज्ञान को अर्जन किया है, आपका नॉलेज क्या है, वो क्या होता है दोस्तों? गुणात्मक होता है। आप छोटे थे तो आपको कुछ नहीं आता था दोस्तों, अब बहुत कुछ आप जानते हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों? इसी को हम लोग गुणात्मक बोलते हैं। लेकिन परिणात्मक को हम लोग मेजर कर सकते हैं, गुणात्मक को मेजर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? अप्रोक्सीमेटली हम सभी के बारे में बता रहे हैं कि गुणात्मक को हम लोग दोस्तों अप्रोक्सीमेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? एक दो चीज़ जो होता है गुणात्मक में भी जो होता है दोस्तों, उसको मेजर कर लिया जाता है। जैसे कि आईक्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो भी गुणात्मक में आता है। लेकिन परिणात्मक को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, विकास जो होता है परिणात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। आगे देखो, विकास जो है अभिवृद्धि के बिना भी संभव है। अगर किसी का बॉडी ज़्यादा डेवलप नहीं करता है तो दोस्तों उसमें जो है विकास होती है, उसका आईक्यू लेवल भी होता है। ठीक है? उसके अंदर में भी नॉलेज होता है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि विकास जो है अभिवृद्धि के बिना भी संभव है। और विकास जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, हमेशा जो है दोस्तों इसमें परिवर्तन आते रहता है, विकास में हमेशा परिवर्तन आते रहता है। ठीक है? जैसे कि दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है? जैसे कि दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आप लोग जब छोटे थे, जब मान के चलते हैं कि 10 साल 11 साल के थे, ठीक है, तो आप लोगों को ये पता नहीं था दोस्तों कि एम्बुलेंस, गाड़ी में जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा क्यों लिखा रहता है। जब आप 15 साल के हो गए तो दोस्तों आपका इसका आंसर पता लग गया कि गाड़ी में जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वो उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता है। ठीक है? तो हमेशा देखिएगा दोस्तों कि इसमें जो है विकास, आपका जो विकास होता है वो परिवर्तनशील होता है। दैट मीन्स हमेशा इसमें चेंजेस आते रहता है। ठीक है? हमेशा चेंज, आपको कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को ज़रूर मिलती है। अपने ज़िंदगी से हो या फिर आस पड़ोस से हो या फिर किसी से भी, किताबों से हो, आपको नई नई बातें सीखने को मिलती है। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि विकास जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। आगे देखें, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, नैतिकता का हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं और सामाजिक विकास का हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। मैं यह बात आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग केवल मानसिक विकास का मेजर कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विकास और नैतिक विकास का मापन हम लोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये दोनों पॉइंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो दोस्तों आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखो, विकास जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का होता है। मैं आप लोगों को समझा दिया दोस्तों कि इंटरनल का मतलब क्या होता है। इंटरनल का मतलब होता है दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन का आना, इंटरनल फैक्ट कहलाता है। आईक्यू लेवल में वृद्धि होना, यह भी इंटरनल फैक्ट है दोस्तों। लेकिन एक्सटर्नल क्या है? लेंथ का बढ़ना हो गया, मोटापा बढ़ना, ये सब क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्ट हो गया। तो याद रखिएगा, विकास जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का होता है। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया विकास के बारे में परिभाषा। ठीक है? जो कि ये आपको कोई नहीं बताता है दोस्तों, सबको यहाँ तक बता देता है, सबको यहाँ तक बता देता है दोस्तों, लेकिन यहाँ आपको कोई नहीं बताता है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया परिभाषा। तो चलिए नंबर 1 स्किनर के बारे में बताते हैं। स्किनर ने विकास का क्या परिभाषा दिया है। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि सीबीएसई जो है दोस्तों क्वेश्चन का लेवल टफ किए जा रहा है, ताकि स्टूडेंट जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फंस जाए। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ना हो पाए, ये एकदम मेन इंटेंशन है सीबीएसई का। ठीक है? इसीलिए जो है क्वेश्चन पेपर को टफ कर रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आप लोगों को हार नहीं मानना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सिर्फ मैं जिस डायरेक्शन में आप लोगों को जाने के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग सिर्फ उस डायरेक्शन में चलिए। ठीक है? तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया विकास के बारे में परिभाषा, तो सबसे पहले आता है स्किनर के अनुसार विकास क्या है। ठीक है? याद रखिएगा कि विकास जो है जीव और उसके वातावरण की अंतक्रिया का फल है। यह स्टेटमेंट किसने दिया? स्किनर ने दिया है। ये स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट को याद रखिएगा। जब मैं यहाँ पे जितना भी स्टेटमेंट करवा रहा हूँ, वो सारे स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि विकास जो होता है जीव और उसके वातावरण में जो अंतक्रिया होता है, उसी का क्या होता है? फल होता है। ठीक है? ये बात किसने बताया? स्किनर ने बताया है।
तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए। आप लोगों को यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं हॉरलॉक के अनुसार। हॉरलॉक ने कौन सी बातें को माना है दोस्तों, कौन सी बातों को माना है और इन्होंने विकास के बारे में अपना क्या स्टेटमेंट दिया है, देख लीजिए। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यताओं का उदय होता है, ये किसने बताया है? हॉरलॉक ने बताया है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछा हुआ है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई योग्यताओं का उदय होता है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो याद रखिएगा हॉरलॉक ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ना गॉर्डन के अनुसार। गॉर्डन ने विकास के बारे में क्या बताया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, गॉर्डन ने क्या बताया कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के, ठीक है, विकास एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के उस समय तक चलती रहती है जब तक वह पूर्ण रूप से विकास को गेन नहीं कर लेता है। मतलब विकास एक प्रकार की ऐसी विकास जो होता है दोस्तों, एक प्रकार का ऐसी प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के दोस्तों उस समय तक चलती रहती है जब तक उसमें पूरा मैच्योरिटी नहीं आ जाता है, जब तक उसमें पूरी मैच्योरिटी नहीं आ जाता है दोस्तों। और ये बात को किसने स्वीकारा है? ये बात को स्वीकारा है दोस्तों गॉर्डन ने। ठीक है, और गॉर्डन ने ही ये स्टेटमेंट को दिया है। हो सकता है दोस्तों ये स्टेटमेंट पूछ ले, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे देखो तो आगे क्या है, आगे सॉरी के अनुसार जो है विकास की परिभाषा क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें निषेचन अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है ना? सॉरी ने दिया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि सॉरी ने क्या बताया है कि विकास शब्द जो है दोस्तों उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें एक निषेचन अंड जो होता है उससे जो है दोस्तों निषेचन अंड जो होता है उससे एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है जिसको हम लोग विकास के नाम से जानते हैं। और यह स्टेटमेंट किसने दिया है ना? सॉरी ने दिया है। ठीक है, आगे देखो सोरेनसन के अनुसार। तो सोरेनसन ने क्या बताया विकास के बारे में, यह भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि विकास का अर्थ परिपक्वता की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों परिवर्तनों से है। इसका कहने का मतलब यह है कि विकास गुणात्मक परिवर्तन भी होता है और परिणात्मक परिवर्तन भी होता है। और गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन क्या होता है मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, दोबारा समझाने की जरूरत है दोस्तों। हमें लगता है कि दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। गुणात्मक मतलब क्या होता है? गुणात्मक मतलब होता है दोस्तों आपके क्वालिटी में चेंजेस होता है और परिणात्मक का मतलब होता है आपकी मात्रा में जो चेंजेस होता है। ठीक है, जैसे गुणात्मक में आ गया दोस्तों व्यवहार का परिवर्तन, जैसे परिणात्मक में हो गया ऊंचाई का बढ़ना, बाल का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना वगैरह वगैरह आ जाता है परिणात्मक में। लेकिन गुणात्मक में क्या आता है? व्यवहार में परिवर्तन। आप छोटे थे तो तब कुछ नहीं आता था, बड़े हैं तो थोड़ा बहुत आप जानने लगे हैं, वो क्या कहलाता है ना? गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे देखो विकास के आयाम। विकास के आयाम से बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास के आयाम कितने हैं। ठीक है, विकास के आयाम क्या है? ठीक, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है दोस्तों मार देता है 3 4 5 1, जो कि गलत हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों विकास जो होता है बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुआयामी होता है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है, दैट मीन्स मल्टी डायमेंशनल होता है। ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन सीटेट के पेपर में देखा गया कि विकास का कितने दिशा होता है दोस्तों, ये भी बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता है। तो देख लीजिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि विकास जो होता है बहुदिशीय होता है। क्या होता है? विकास का भी मल्टी डायरेक्शन होता है दोस्तों, विकास बहुदिशीय होता है। आज से आप लोगों को रोना धोना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोगों का बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवाया जाएगा हमारे चैनल सीटेट वाला में। आप लोगों का सीटेट का तैयारी जबरदस्त से होगा, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों। मैं जिस डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा हूं आप लोग सिर्फ दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे उस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है, मैं आपकी गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो दोस्तों विकास जो होता है वो बहुदिशीय होता है, दैट मीन्स मल्टी डायरेक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विकास के आयाम में ही है। शारीरिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, है ना, इस प्रकार का हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। इस प्रकार का विकास को हम लोग डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक विकास के बारे में जानेंगे जिसका नाम है गयात्मक विकास।
विकास, ठीक है, जिसका नाम क्या है ना, गयात्मक विकास के बारे में जानेंगे। यहाँ से भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो गयात्मक विकास से कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल जाते हैं कि गयात्मक विकास होता क्या है। याद रखिएगा, गयात्मक विकास को गामक विकास भी कहा जाता है और अंग्रेजी में मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या दोस्तों ना, मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है अंग्रेजी से। हिंदी से गयात्मक विकास बोलिए या फिर गामक विकास बोलिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जरा ध्यान से सुनिएगा और एक बार, गयात्मक विकास बोलिए या फिर गामक विकास बोलिए या फिर मोटर डेवलपमेंट बोलिए, तीनों बातें एक ही है, ठीक है। यह विकास जो होता है शारीरिक विकास से ही संबंधित होता है, यानी गयात्मक विकास जो होता है एक बालक के शारीरिक विकास से ही संबंधित होता है। याद रहेगा, याद रखना ही होगा दोस्तों, कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए इतना तो करना ही होगा। यह मसल्स हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है। यह मसल्स के ऊपर संबंधित है दोस्तों, हड्डियों की क्षमता से संबंधित है और उन पर कैसा कंट्रोल करना चाहिए दोस्तों, किस प्रकार का कहाँ पे किसका यूज करना चाहिए, उससे संबंधित है गयात्मक विकास, ठीक है। तो गयात्मक विकास में बालक का क्या क्या एक्टिविटी शामिल होता है जरा देख लीजिए। तो इसमें बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने की सभी विषय को शामिल किया गया है। तो इसमें कौन कौन से विषय को शामिल किया गया है, बालक का चलना, बालक का दौड़ना, बालक का कूदना, बालक जो भोजन करता है, ये सारे विषय को जो है गयात्मक विकास में शामिल किया गया है। और गयात्मक विकास को जो है दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। एक कौन कौन से, एक तो फाइन मोटर स्किल हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि फाइन मोटर स्किल क्या होता है। याद रखिएगा कि फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, मसल्स का यूज कम होता है, और ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, मसल्स का यूज ज़्यादा होता है। और यहाँ से आपका 1 नंबर मिल जाएगा और ग्रॉस मोटर स्किल से आपको 1 नंबर, मतलब यहीं से आप लोगों का 2 नंबर की तैयारी हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल क्या होता है जरा समझिएगा ध्यान से। इसमें मसल्स का यूज कम होता है। जिस प्रकार से राइटिंग हम लोग करते हैं, राइटिंग करते हैं, उसके बाद कोई भी चित्र हो गया, कोई भी पेंट हो गया दोस्तों, सॉरी कोई भी चित्र हो गया, कोई भी पिक्चर हो गया, उसमें हम लोग रंग भरते हैं, तो वो किसका उदाहरण है, फाइन मोटर स्किल का है। अगर मान के चलते हैं कैंची से हम लोग पेज की कटिंग करते हैं, तो कटिंग करना भी किसका उदाहरण है ना, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। लिखना किसका उदाहरण है, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। जब हम लोग रोटी खाने के लिए बैठते हैं तो दोस्तों रोटी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तोड़ते हैं, एक बाइट लेते हैं और वो बाइट को खाते हैं। तो रोटी का बाइट को जब हम लोग रोटी को तोड़ते हैं दोस्तों, वो भी किसका उदाहरण है, फाइन मोटर स्किल का है। एक पतला सा लकड़ी को हम लोग तोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा मसल्स का यूज़ नहीं होता है, तो उसमें भी वह भी किसका उदाहरण है, फाइन मोटर स्किल का ही उदाहरण है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जंप करते हैं, जब हम लोग हाई जंप मारते हैं, लॉन्ग जंप मारते हैं, ठीक है, वो उसके बाद डिप्स मारते हैं, उसके बाद दौड़ते हैं वगैरह वगैरह, जब हम लोग पेड़ पर चढ़ते हैं, तो सारे के सारे में दोस्तों मसल्स का यूज़ ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग ग्रॉस मोटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ग्रॉस मोटर हम लोग बात करेंगे दोस्तों ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में। तो क्या होता है ज़रा देखिए, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें जो है दोस्तों मसल्स का यूज़ ज़्यादा होता है, जैसे स्विमिंग, अगर हम लोग स्विम करेंगे तो हमारे मांसपेशियों का खिंचाव ज़्यादा होगा दोस्तों, उसका यूज़ ज़्यादा होगा। जैसे रनिंग करना, मतलब हम लोग दौड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग दौड़ने से भी मांसपेशियों का खिंचाव ज़्यादा होता है, मांसपेशियों का काम ज़्यादा होता है। जंपिंग में दोस्तों हाई जंप बोलिए या फिर लॉन्ग जंप बोलिए, दोनों किसका उदाहरण है ना ग्रॉस मोटर स्किल का दोनों उदाहरण है, ठीक है। जैसे दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे हम लोग डिप्स मारते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग फाइटिंग वगैरह करते हैं दोस्तों, फाइटिंग का शूट होता है, शूटिंग होता है, तो दोस्तों फाइटिंग करना भी किसका उदाहरण है, ग्रॉस मोटर स्किल का है। स्विमिंग करना किसका उदाहरण है, ग्रॉस मोटर स्किल का है। रनिंग करना किसका उदाहरण है दोस्तों, ग्रॉस मोटर स्किल का है। जंपिंग करना किसका उदाहरण है, ग्रॉस मोटर स्किल का है। ये सारे बातें जिसमें दोस्तों मसल्स का ज़्यादा यूज होगा, वो किस में आएगा दोस्तों, ना ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। और जिसमें मसल्स का यूज कम होगा, वो किस में आएगा दोस्तों, ना फाइन मोटर स्किल में आएगा, ठीक है। दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे हमें भाषा का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई गलती हो तो दोस्तों हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ ही दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे आप लोगों की यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना यहाँ हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो में दोस्तों आप लोगों की पढ़ाई होगी,
होगी कि विकास के आयाम के बारे में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर आप लोगों की पढ़ाई होगी विकास और अभिवृद्धि के सिद्धांत। ठीक है, उसमें बहुत सारा आता है, निरंतरता का सिद्धांत हो गया, समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया, वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों जितना भी हम लोगों का टारगेट है सीडीपी में 30 अगर कोई बच्चा का 30 नहीं आता है तो दोस्तों 25 से ज़्यादा आना चाहिए। ये हमारा जो है दोस्तों सोच है, ये हमारा टारगेट है। आप लोग भी एक टारगेट सेट कर लीजिए। मैं भी आप लोगों को उसी प्रकार से पढ़ाना चाहता हूँ कि आप लोगों का 25 से ज़्यादा नंबर आए सीडीपी में। ठीक है, अगर कोशिश कीजिएगा तो दोस्तों आपका 30 में 30 आ जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी कंटेंट का तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी तैयारी करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मिला था दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा दोस्तों। बहुत सारे आप लोगों को फायदा मिलने वाला है हमारे चैनल सीटेट वाला से। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सूचित कर दीजिए दोस्तों कि हमारे चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीटेट की पढ़ाई करवाई जा रही है। तो सारे दोस्त जैसे दोस्तों हमारे चैनल पर से जुड़ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, और वीडियो के अंदर दोस्तों जय हिंद जय भारत।